नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आरबीआई ने विदेश से सोना क्यों मंगवाया, देश को क्या होगा फायदा, आरबीआई ने कितना सोना मंगवाया और अब कहां रखा गया है, सोना वापस लाने की जरूरत क्यों पड़ी, विदेशों में भारत का सोना कहां रखा गया है, आरबीआई के पास कितना सोना है और इसकी कीमत क्या है, आम जनता को क्या होगा फायदा, भारत ने क्यों उठाया ऐसा कदम और क्या यह देश की सुरक्षा के लिए भी जरूरी था। दोस्तों, जब दुनिया में युद्ध जैसे हालात और आर्थिक मंदी का डर बढ़ रहा है, तब भारत ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 100 टन से भी ज्यादा सोना जो विदेशों में रखा था उसे भारत वापस मंगवा लिया है। यह फैसला अचानक नहीं लिया गया है, इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आरबीआई ने ये सोना क्यों वापस मंगवाया, इसका मतलब क्या है और इसका आम जनता पर क्या असर होगा। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक कुल 100.32 मीट्रिक टन सोना विदेशी बैंकों से भारत मंगवाया है। अब यह सोना भारत की तिजोरियों में सुरक्षित रखा गया है। इस कदम के बाद भारत में रखा गया कुल फिजिकल गोल्ड यानी असली सोना बढ़कर 200.6 मीट्रिक टन हो गया है। अब भारत के पास कुल मिलाकर 879.58 मीट्रिक टन सोना है, जिसमें से कुछ हिस्सा देश के अंदर है और बाकी विदेशी बैंकों में रखा हुआ है। पहले विदेशों में 413.79 मीट्रिक टन सोना रखा गया था, जो अब घटकर 367.6 मीट्रिक टन रह गया है। इसका सीधा संबंध दुनिया में चल रहे राजनीतिक तनाव, युद्ध के खतरे और आर्थिक अनिश्चितता से है। रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान इजराइल संघर्ष, अमेरिका चीन टकराव जैसी घटनाओं ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। ऐसे समय में सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक जैसे आरबीआई अपनी संपत्तियों को ऐसी जगह रखना चाहता है जहां वह सुरक्षित रहे और जरूरत पड़ने पर फौरन काम आ सके। विदेशों में सोना रखना आसान होता है क्योंकि वहां से ट्रेडिंग, स्वैप और रिटर्न जल्दी मिल जाता है, लेकिन अगर किसी देश के साथ रिश्ते बिगड़ जाएं या वहां युद्ध जैसे हालात हो तो वहां रखा सोना खतरे में पड़ सकता है। यही वजह है कि आरबीआई ने सोने का एक हिस्सा भारत वापस मंगवा लिया, ताकि इमरजेंसी में देश को किसी और पर निर्भर न रहना पड़े। भारत ने ज्यादातर सोना लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा है, जहां सिक्योरिटी काफी मजबूत होती है। इसके अलावा थोड़ा थोड़ा सोना स्विट्जरलैंड के बासिल शहर में स्थित बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS और अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक में जमा किया है। लेकिन अब जो 100 टन से भी ज्यादा सोना भारत लाया गया है वह यहाँ की सुरक्षा में रखा गया है। आरबीआई के पास कुल 879.58 मीट्रिक टन सोना है। इसका मूल्य भी जबरदस्त बढ़ा है। 31 मार्च 2024 तक आरबीआई के बैंकिंग डिपार्टमेंट में रखा सोना करीब 2.74 लाख करोड़ रुपए का था, जो 31 मार्च 2025 तक बढ़कर 4.31 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यानी इसमें 57% से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के 3 मुख्य कारण हैं। नई खरीद, आरबीआई ने एक साल में 54.13 मीट्रिक टन सोना खरीदा। ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमतें बढ़ी, रुपए की वैल्यू गिरने से सोने का वैल्यू और ज्यादा हो गई। सबसे अहम सवाल, इस फैसले से आम जनता को क्या मिलेगा। देखिए, जब देश में सोना ज्यादा मात्रा में सुरक्षित होता है तो सरकार या आरबीआई जरूरत पड़ने पर घरेलू बाजार में उसकी सप्लाई बढ़ा सकते हैं। इसका असर सीधे सोने की कीमतों पर पड़ता है। अभी कुछ समय पहले सोने की कीमतें बहुत बढ़ गई है और आम लोगों की पहुंच से बाहर हो रही है। अगर आरबीआई बाजार में सोना बेचना चाहे तो कीमतों को कंट्रोल किया जा सकता है। इससे आम लोग, खासकर शादी ब्याह के लिए सोना खरीदने वाले, राहत महसूस करेंगे। इसके अलावा यह फैसला निवेशकों के लिए भी पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि इससे पता चलता है कि भारत अपनी संपत्तियों को सुरक्षित और स्मार्ट तरीके से मैनेज कर रहा है। बिल्कुल सोचिए, अगर भविष्य में किसी देश से भारत के रिश्ते बिगड़ जाएं और वहां रखा सोना ब्लॉक कर दिया जाए तो देश के लिए यह बड़ा झटका हो सकता है। ठीक ऐसा ही 1991 के आर्थिक संकट के दौरान हुआ था, जब भारत को अपने सोने को गिरवी रखना पड़ा था। दुनिया में बढ़ते खतरे को देखते हुए विदेशी बैंकों में रिस्क कम करने के लिए, भारत की आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए, जरूरत पड़ने पर बाजार में सोने की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, निवेशकों और आम जनता को स्थिरता का भरोसा देने के लिए सोने को भारत में रहना बहुत जरूरी है। अगर यह रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें। हम भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स को आसान भाषा में आपके सामने लाते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर जुड़े रहें हर नई अपडेट के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।